इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करी हैं बहुत ही प्यारी डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आपका नया हेयर कट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर कंज़ा, आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं, किस हवाले से जो है आप करंट इन्फॉर्मेशन जो है हम ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं? आज एक हम बात करेंगे मॉनसून में स्किन केयर और स्कैल्प केयर कैसे की जाए, क्योंकि मॉनसून के आते ही चिप चिप वाला मौसम आ जाता बहुत है ज़्यादा, हाँ। और हेयर फॉल एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो उस पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने देखने वालों को कि वो कैसे ख्याल रख सकते हैं और बालों का गिरना कैसे बचा सकते हैं या एक्नी से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आते हैं ऑयली स्कैल्प के ऊपर ना। मेरा जो है ये वाला एरिया ना, क्राउन एरिया ही बोलते हैं इसको। जी बिल्कुल। तो इतना मेरा ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना कि मुझे लगता है कि शायद मुझे डेली 2 बार या 3 बार इसको डीप क्लेंज करना है तो जाकर मेरा सर जो है वो साफ़ होगा। हालांकि डेली नहाया जाए फिर भी इतना ऑयल क्यों रहता है मॉनसून में स्पेशली? जी, मॉनसून का मौसम जैसे ही आता है ना, एक तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल ही आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है पूरी स्किन के ऊपर। तो स्कैल्प में भी चूँकि फर्स्ट लेयर स्किन की होती है तो वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऊपर से बालों से कवर होती है तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे आपको बहुत चिपचिपापन और ऑयल लगता है, चाहे आप सुबह वॉश किया हो और दोपहर तक वहाँ पे ऑयल आ चुका होता है। तो उसमें एक छोटा सा टिप ये है कि आपको कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है जो कि आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। कमर्शियली बहुत सारे अच्छे हमारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, इसके अलावा मेडिकेटेड भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को बहुत सख्त डैंड्रफ का इशू है, एक्चुअली डैंड्रफ भी आपकी ऑयली स्कैल्प पे ही आती है, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो एक फंगस है और हमें लगता है कि शायद खुश्की की वजह से डैंड्रफ ज़्यादा बनती है। जी, ये बहुत कॉमन मिथ है और इसको हम बस्ट करना चाहते हैं कि डैंड्रफ इज़ नॉट खुश्की। ये बिल्कुल भी खुश्की नहीं है, ये एक फंगस है जो कि ऑयल लविंग फंगस है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में या स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये एकदम से फैल जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी खुश्की के ऊपर या डैंड्रफ के ऊपर ऑयल लगाने से वक्ती तौर पे तो शायद आपको लगे कि बैठ गई है, लेकिन जैसे आप वॉश करेंगे स्कैल्प को तो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और खुश्की और पूरा वो जो आपका डैंड्रफ है वो पूरा महीना चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ ऑयलिंग मत करें डैंड्रफ वाली स्कैल्प पर, ख़ासतौर पर इस मौसम में, मानसून के मौसम में ऑयलिंग से थोड़ा सा अवॉइड करें। और वैसे भी मैं जनरली बताती रहती हूँ कि ऑयलिंग स्कैल्प के लिए नहीं होती है, ऑयलिंग आपके बालों की लेंथ्स के लिए होती है, क्योंकि ये कंडीशनर की तरह काम करती है, आपके क्यूटिकल्स को सेव करती है। तो अगर आपने कुछ मसाज वगैरह के लिए करनी भी है तो 10 to 20 मिनट्स का ऑयलिंग काफ़ी होती है। उसको बिल्कुल भी ओवरनाइट मत रखें ताकि आपकी डैंड्रफ जो है वो वर्स ना हो। ये जो कस के चोटियाँ बांध कर परांदे डाल कर हम 2-2 दिन तेल लगा के रखते हैं कि हमारे इससे बालों की ग्रोथ लंबी होगी, ये सिर्फ मिथ है, एक तरह से मिथ है। और इससे मानसून के मौसम में बाल गिरना और शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऑयल फ्री रखना है आपने अपनी स्कैल्प को, और स्कैल्प की हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इन 1-2 महीनों में। ठीक हो गया। तो जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं उस हवाले से क्या कहेंगी कि बाल इस मौसम में सबकी शिकायत होती है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न बनती है? आपके बाल गंदे होते हैं, कुछ और रीज़न्स हैं? एक तो सबसे बड़ी जो है वो साइंटिफिक रीज़न है। जैसे हर चीज़ का एक साइकिल होता है ना, स्किन का हम कहते हैं 30 डेज़ का साइकिल है। 30 डेज़ में आपकी सारी स्किन जिस्म की रिन्यू हो जाती है। इसी तरह बालों का भी एक साइकिल है। तो बालों का यूजुअली जो साइकिल होता है ना वो 1 साल का होता है यूजुअली डिफरेंट एरियाज़ में। और हम कहते हैं कि 4 डिफरेंट फेजेस हैं बालों की। पहले वो जाते हैं एनाजन फेज़ में, यानी कि उगने वाली फ़ेज़। उगने वाली फ़ेज़ सबसे लंबी फ़ेज़ होती है। उसके बाद बाल एक ख़ास हद तक जाके स्टॉप कर जाता है और वो एक स्टैटिक फ़ेज़ में आ जाता है। और थर्ड फेज़ होती है जिसमें उसने शट ऑफ हो जाना होता है। तो साल का ये दौरानिया जो मानसून में आता है, अगस्त से सितंबर तक का जो दौरानिया, इसमें बाल शट ऑफ हो रहे होते हैं। ये उस स्टेज में होते हैं जिसमें बाल अपनी जड़ छोड़ के तो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि काइंड ऑफ 30 to 40% ना बाल स्कैल्प्स पे से बाल गिर जाते हैं, लेकिन वही सर दिसंबर जनवरी के आने तक दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक तो साइकिल है। बालों ने कुछ महीनों में गिरना ही गिरना है। लेकिन अगेन अगर आप स्कैल्प हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, आपकी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे डैंड्रफ के साथ साथ एक्जिमा शुरू हो गया है, तो स्कैल्प की हेल्थ थोड़ी ख़राब होती है। तो उस मिट्टी जिसमें एक पौधा लगा हुआ है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है पौधा फिर
जड़ से खराब ही जल्दी होगा, उखड़ना शुरू हो obviously। जाएगा। तो अच्छा, ये बहुत दो सारे लोग जो है डर्मा रोलर का बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम उसको कुछ भी लगाकर सर पे फेरते जाएंगे तो वहाँ पे थोड़े से दाने बनेंगे, फिर उसके बाद हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और वो स्कैल्प जो है ना अपनी ज़ख्मी किए जा रहे हैं कि शायद हमारे बालों की रीग्रोथ हो जाएगी शुरू। ऐसा होता है? ऐसा कुछ किया आपने कोई ट्रीटमेंट? जी इकरा, बिल्कुल ये भी एविडेंस बेस्ड बात है। जैसे आप बालों में ऑयल लगाते हैं स्कैल्प पे और मसाज करते हैं तो आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से बालों को ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलती है और बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे हम माइक्रो नीडलिंग फेस के ऊपर करते हैं, इसी तरह से आप डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल अपनी स्कैल्प पे भी कर सकते हैं। लेकिन घर में करने का बस एक नुकसान ये है क्योंकि वो नीडल्स होती हैं तो आप उनको कभी भी पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं कर पाते। तो एक ही तरह के डर्मा रोलर जिसको आप बार बार लगा रहे हैं, ब्लड भी निकलता है थोड़ा सा, उसके ऊपर ब्लड लग जाता है फिर, और वहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाते हैं आपकी नीडल्स के ऊपर, और आप जब रीअप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दाने जो आप कह रहे हैं डर्मा रोलर के साथ दाने नहीं बनने चाहिए। हल्की सी ब्लीडिंग होती है पिन पॉइंट, लेकिन दाने उस सूरत में बनते हैं जब आपकी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं है, उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ चुके हैं। तो वो जब भी आप करेंगे आपकी स्कैल्प एक्नी एग्रेवेट हो जाएगी या पस वाले छोटे छोटे दाने बनेंगे, तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे कोई भी खून खराबे वाले जो ट्रीटमेंट घर पे ना किए जाएं तो घर पे बेहतर ना है। अच्छा, बहुत सारे, अब हम आते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ ना। बहुत सारे लोगों का एक मुझे लगता है एतकाद है, बहुत ज़्यादा यकीन रहता है होम रेमेडीज़ की तरफ। आजकल जो है प्याज का पानी, अदरक का पानी, अदरक को सिर पे रगड़ना, इसके बारे में क्या कहेंगी? अदरक के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ऐसी कोई एविडेंस बेस्ड बात हमने नहीं देखी, लेकिन हाँ प्याज पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और प्याज में कुछ ऐसे मादे पाए गए हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 to 20% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना ऑर्गेनिक चीज़ों से ये गलत है। एक तो आपको पूरा कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है, लाइक 3 to 6 मंथ्स आप करते रहेंगे तो कुछ 10% फ़र्क आपको नज़र आएगा, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं होना आपने। अगेन अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल शुरू कर देंगे अदरक का या ऐसी चीज़ों का जिसमें बहुत सख्त एक्टिव्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर देंगे, तो फिर वहाँ पे एक्जिमा शुरू हो जाएगा, इरिटेशन, खारिश शुरू हो जाएगी, स्किन डैमेज होगी। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं मल्टी विटामिन्स जो हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, बाल कम होते हैं, या हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बाल गिरने की 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं, तो उन वजूहात में से एक वजह जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। लेकिन समहाउ हमारी जनरल पॉपुलेशन का ये ख्याल होता है कि ये 100 में से 99% जो वजूहात हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बायोटिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ आती हैं जो बिला वजह बायोटिन खा रहे हैं। अब और वो एक्ने कॉज करती है शायद। एक्ने कॉज करती है, और एक्ने सबसे बड़ा मसला है बच्चियों के लिए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को बायोटिन की डेफिशिएंसी ही हो। आप जो डेली आप खुराक ले रहे होते हो, अंडों में बायोटिन है, आपकी डेली बहुत सारी फूड में से बायोटिन आ रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी हो। आप खाने पीने से बायोटिन को पूरा करें। इसी तरह कुछ लोग जो है खाने पीने से बायोटिन को किस तरह से पूरा कर सकते हैं? जैसे अंडा एक बहुत अच्छा है, रोज़ाना आप 2 होल एग ज़रूर लें, और होल एग लें प्लीज़। आजकल मैं डाइटिंग में बहुत देखा है कि जो उसका जर्दी निकाल देते हैं। मैं भी निकाल कर आई हूँ। अच्छा, उसमें वो पावर हाउस है, देखिए वहाँ से एक पूरी जान बनती है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, अगर आप उसको निकाल दें, आपने सोचें आपने सोना निकाल दिया और सिर्फ वो उसका पर्थ खा लिया है। तो इसलिए इसको होल एग लें, कम से कम एक होल एग तो ज़रूर लें, और बाकी चलें आप प्रोटीन पूरा करने के लिए बाकी आप एग वाइट्स यूज़ करें, लेकिन एक योग होना चाहिए। उसमें बायोटिन और बहुत सारे विटामिन ए, विटामिन के, बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से और तरह से हमें नहीं मिल पा रहे होते। तो ये सब चीज़ें आपकी बालों के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एग मस्ट होना चाहिए आपकी डाइट में, होल एग। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो अंदरूनी सेहत है उसको भी अच्छा ही रखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बाल धोने का सही तरीका क्या है? बाल किस तरह से हमें वॉश करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह होते हैं, 2 से 3 बार हम शैम्पू लगाते हैं कि बालों से तेल निकलना चाहिए, या बालों में से सही तरह से ऑयलिंग नहीं रिमूव हुई है, या आज गंदे थे बाल तो मुझे 2 से 3 बार शैम्पू लगाना है। जी, मॉनसून की मुनासिबत से तो एक ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप 2 दफ़ा स्कैल्प को वॉश कर सकते हैं। लेकिन उसका अच्छा तरीका ये होता है कि आपके जितने भी बाल हैं उसके बराबर आपने हथेली पे अपना शैम्पू लिया और उसके इक्विवेलेंट के कुछ कतरे उसमें पानी के डाल दें। उसको डाइल्यूट करें, ठीक है। डाइल्यूट करने से एक तो इवनली आपकी पूरी स्कैल्प पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अच्छे से झाग बन जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। एक दफ़ा वॉश करके फिर दूसरी दफ़ा फिर इसी तरीके से आप दोबारा स्कैल्प को वॉश करें और थोड़ा सा अपनी लेंस में भी लगाएं, ठीक है। शैम्पू ज़्यादा लेंस पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपके क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं। जो आपका कंडीशनर है ना, वो आपकी लेंस के लिए
तो आपने हेयर शाफ्ट के ऊपर कंडीशनर को 5 मिनट्स रहने दें और उसके बाद उसको वॉश कर लें। तो 2 टाइम्स शैम्पू जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, और थर्ड स्टेप आपका कंडीशनर का होगा। समटाइम्स लोग मास्क लगाना पसंद करते हैं, तो हफ्ते में एक आध बार न्यूट्रिशनिस जो मास्क होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 15 to 20 मिनट्स वो लीव ऑन मास्क होते हैं, उसके बाद फिर आप उनको वॉश। कंडीशनर को हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए? स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, वैसे तो कभी भी नहीं लगाना कंडीशनर लेकिन आजकल मानसून के मौसम में तो आपकी स्कैल्प को फ़ौरन से ऑयली कर देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने शैम्पू किए हैं बाल। तो कंडीशनर सिर्फ लेंस पे और 1 इंच आप छोड़ दें रूट्स के साथ से बालों को, और उसके नीचे लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके बाल 2 दिन तक ऑयली नहीं होते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी ना शुरू से वो शैम्पू की बोतल में ना पानी डाल देती थी कि अच्छा से डाइल्यूट हो जाएगा, और मुझे ना गुस्सा चढ़ता था कि ये मुझे लगता है कि आप 2 नंबरी कर रही है ना, आप शैम्पू रहने दें। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ आई कि ये सही करती थी। ये ठीक है, ये लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसी वक्त डाइल्यूट खुद, जब आपने फ्रेश शैम्पू निकाला उसको डाइल्यूट करें। उससे क्या होगा कि शैम्पू में भी प्रिजर्वेटिव्स है ना, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं होते, लेकिन अगर आपने रॉ वाटर उसमें डाल दिया है तो वो वाटर के अंदर भी बैक्टीरिया की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपका 1 हफ्ते चलता हो, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी समटाइम्स आपका शैम्पू चलता है, तो उसमें फिर बैक्टीरिया की मतलब वो शैम्पू ज़्यादा करने के लिए डालती हैं हाँ, उन्होंने तो शायद इसलिए, लेकिन इट इज़ गुड एज वेल। लेकिन आप उसी वक्त डाइल्यूट करें, जब आपने यूज़ करना है उसी वक्त उसमें पानी मिक्स करें। सही हो गया। अच्छा, बालों की ग्रोथ और बालों को हेल्दी रखने के लिए कोई ऐसी होम रेमेडी है जो आप कह सकती हैं हाँ ये वैलिड है, ये आप लोग घरों में कर सकते हैं, या बच्चियाँ इसको कर सकती हैं? जी, एक होम रेमेडी जो हमारे घर में बहुत मकबूल थी एक ज़माने में, लेकिन आपके भी बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जी, अम्मी मुझे हमेशा लगाती थी, और वही होम रेमेडी हमारी आईलैश पे भी यूज़ करती थी, और हमने खुद देखा कि ग्रोथ जो है काफ़ी होती है बालों की, लेकिन वो मानसून के सीज़न के लिए नहीं है। उसमें यूज़ होता है कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। कोकोनट ऑयल आप लेते हो 3 पार्ट्स और 1 पार्ट होता है आपका कैस्टर ऑयल, और उसको मिक्स करके रख लेते हैं। यूजुअली चूँकि ये बहुत थिक ऑयल बनता है तो हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो अम्मी क्या करती थी कि वो बालों की लेंथ में, ये लेंथ के लिए ज़्यादा है, और थोड़ा सा हल्का सा मसाज आपने स्कैल्प को तो बहुत ऑयली कर देगा, बहुत ऑयली कर देगा, तो स्कैल्प पे हल्का सा मसाज करें और लेंस पे लगा रहने दें बालों को, लाइक 1-2 घंटे तक, और उसके बाद वॉश ऑफ कर लें। जैसे आप लगाते जाओगे ना, तो हमें तो इसके रिजल्ट्स घर में 1 से 2 हफ्ते में मिलना शुरू हो जाते थे। तो ये एक अच्छी रेमेडी है, जिससे आपके एक तो क्यूटिकल्स डैमेज नहीं होते, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और कोकोनट ऑयल तो मुझे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है और ड्राई स्किन है तो कोकोनट ऑयल से बेहतर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। सही हो गया। अच्छा, मर्दों के लिए क्या है चीज़ें, क्योंकि हेलमेट पहनना है उन्होंने, बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके, यहाँ पर कोई ऐसा काम बाहर लोग कर रहे होते हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि उनको शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और उनको अपने हाइजीन का ख्याल कैसे रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मर्दों को तो ख़ास तौर पर कहती हूँ कि सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। जैसे कमर्शियली बहुत सारे अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, उनसे काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी स्कैल्प ठीक रहती है, हाइजीन भी ठीक रहती है, डैंड्रफ भी कंट्रोल रहती है, ऑयल प्रोडक्शन भी कंट्रोल रहती है। लेकिन अगर उनसे काम नहीं बन रहा, फिर हम मेडिकेटेड शैम्पूज़ की तरफ आते हैं। उसमें अक्सर कीटोकोनाज़ोल 2% आजकल के मौसम के लिए और डैंड्रफ वालों के लिए बहुत अच्छा ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेता है, और आपकी स्कैल्प 1 से 2 दिन तक बिल्कुल क्लियर रहती है। और हम कहते हैं कि ऐसे शैम्पूज़ को कम से कम हफ्ते में 3 बार ज़रूर यूज़ करें। ऐसे लोग जिनको डैंड्रफ है या स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो ये करें। बाकी हेलमेट तो उन्होंने पहनना ही पहना है, ह्यूमिडिटी भी उन्होंने फेस करनी है, तो हम कुछ ऐसे शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि उनकी स्कैल्प को अच्छे से क्लियर रखें। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए या फिर बालों को मज़ीद घना करने के लिए चिज़ल्स पर कोई ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो आप रिकमेंड करती हैं कि ये आपको करवाने चाहिए? जी, करेक्ट। चिज़ल में जैसे हमारी लेगेसी है कि हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स लेके आते रहते हैं, लेकिन कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स मुझे बहुत पसंद है, जिसमें बेसिक स्प्रेज़ हैं। जैसे मिनॉक्सिडिल स्प्रे है, 500-600 रुपये की स्प्रे आ जाती है, बहुत वंडरफुल काम करती है। अगर किसी का उससे गुजारा ना हो रहा हो, फिर हम वो किस लिए? वो बालों की ग्रोथ के लिए है। बालों की ग्रोथ के लिए है, मुझे लगता है वो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। आप कर सकते हो बिल्कुल, बहुत आपका ये पूरा भर जाएगा। 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, लेकिन नए बाल उगाते हैं। ख़ासतौर पे वो यूज़ होती है मर्दाना गंजपन में, जिनके लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है मर्दों में, और ख़ासतौर पे आजकल ख़वातीन में भी पैटर्न हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मेरे यहाँ से मैं गंजी हूँ थोड़ी सी भी। अगर आपकी सेंट्रल पार्टिंग वाइड होना शुरू हो जाती है ख़वातीन में, तो उसको हम पैटर्न हेयर लॉस ही कहते हैं, या मर्दाना गंजपन ही कहा जाता है। तो उसमें आजकल बहुत कॉमन है, आई डोंट नो, एनवायरनमेंट है, फूड है, लाइफस्टाइल है, क्या है, ख़वातीन में हमने बहुत कॉमन देखा है। तो उसमें मिनॉक्सिडिल 5% स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है।
अगर वो काम ना करे तो फिर उससे वन स्टेप अहेड हमारे पास डिफरेंट टीयर्स में एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं, पीआरपीज़ के साथ फिर बूस्टर्स हैं, हेयर बूस्टर्स हैं, फिर एक्सोसोम्स हैं, एक्सोसोम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास लेज़र थेरेपीज़ भी हैं। तो हम वो टोटली पेनलेस है, जिनको नीडल्स पसंद नहीं है स्कैल्प के ऊपर लगवाना, तो हम लेज़र थेरेपी भी करते हैं, उससे भी बालों को स्टिमुलेट करते हैं, स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ती है, तो 5 to 6 सेशंस में काफ़ी अच्छे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंसा प्रोग्राम में आने के लिए। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई लास्ट में पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम यही देना चाहूँगी कि स्कैल्प हाइजीन का ख्याल रखें। हम भूल जाते हैं कि ये स्कैल्प भी स्किन ही है, हमारी सारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है और स्कैल्प भी स्किन है, तो इसका ऐसे ही ख्याल रखें जैसे चेहरे का ख्याल रखते हैं, ताकि आपके लंबे घने बाल जो हैं वो देर पा रह सकें और आपकी खूबसूरती बरकरार रहे। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।